द हंटर पार्ट 3 अध्याय 1। जंगल की वापसी। रात के 12 बजे थे। गांव के लोग अब भी उस रात को नहीं भूले थे जब हंटर ने पहली बार हमला किया था। कई लोग गायब हो चुके थे और कुछ की लाशें जंगल में मिली थीं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सब शांत था। लोगों को लगने लगा था कि हंटर मर चुका है। तभी गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा था। अचानक उसे अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वह टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। दो लाल आंखें। चरवाहे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। "क- कौन है?" साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और अगले ही पल भयानक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। अध्याय 2 नया शिकार। अगली सुबह गांव में दहशत फैल गई। चरवाहा गायब था। जमीन पर सिर्फ उसका टूटा हुआ डंडा पड़ा था। राहुल, अर्जुन और इंस्पेक्टर विक्रम फिर से एक साथ आए। उन्हें समझ आ गया था, हंटर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर घटना वाली जगह पर एक अजीब निशान मिल रहा था। पेड़ों पर गहरे पंजों से बना एक चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संदेश छोड़ा जा रहा हो। अध्याय 3 पुरानी डायरी। राहुल और अर्जुन गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी रामकिशन के पास पहुंचे। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी लगभग 100 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, जंगल में रहने वाला शिकारी इंसान नहीं है। वह हर 50 साल बाद लौटता है। उसकी शक्ति डर से बढ़ती है और जब चांद लाल हो जाए तो वह सबसे ताकतवर बन जाता है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अगले 3 दिन बाद ब्लड मून आने वाला था। अध्याय 4 रात का हमला। उसी रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्चे रोने लगे। लोग अपने घरों में बंद हो गए। तभी एक घर की खिड़की पर किसी ने जोर से खरोंच मारी। खर्र। अंदर बैठी महिला डर गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, लाल आंखें शीशे से चिपकी हुई थीं। महिला चीख पड़ी। पूरा गांव जाग गया, लेकिन जब लोग पहुंचे, घर खाली था, महिला गायब थी। अध्याय 5 जंगल का रहस्य। राहुल और अर्जुन ने तय किया कि अब जंगल में जाना ही होगा। वे हथियार लेकर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक चित्र में वही राक्षस दिखाई दे रहा था। नीचे लिखा था, हंटर कभी पैदा नहीं हुआ, उसे बुलाया गया था। यह पढ़कर दोनों सन्न रह गए। अध्याय 6 असली सच। मंदिर के अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में एक काला पत्थर रखा था। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। सैकड़ों साल पहले कुछ लोग काले जादू से अमर होना चाहते थे। उन्होंने एक दानव को बुलाया, लेकिन वह उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। वही दानव आज हंटर कहलाता था। अध्याय 7 ब्लड मून। 3 दिन बाद आसमान लाल होने लगा। ब्लड मून शुरू हो चुका था। पूरे गांव में डर फैल गया। जानवर अजीब तरह से चिल्ला रहे थे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और जंगल के अंदर हंटर पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अध्याय 8 मौत का खेल। उस रात हंटर ने एक साथ कई जगह हमला किया। गांव में चीखें गूंजने लगीं। लोग भागने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह कहां है। हर तरफ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक राहुल के सामने वही लाल आंखें चमकीं। हंटर उसके सामने खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा विशाल, लगभग 10 फुट लंबा। अध्याय 9 अंतिम योजना। इंस्पेक्टर विक्रम को मंदिर में एक और जानकारी मिली। हंटर को सिर्फ एक चीज खत्म कर सकती थी, वह काला पत्थर, जिससे उसकी शक्ति जुड़ी हुई थी। अगर पत्थर नष्ट हो जाए तो हंटर भी खत्म हो जाएगा। अध्याय 10 मंदिर की लड़ाई। रात के 2 बजे राहुल, अर्जुन और विक्रम मंदिर पहुंचे, लेकिन हंटर पहले से वहां मौजूद था। उसने जोरदार गर्जना की। पूरी जमीन हिलने लगी। अर्जुन पर हमला हुआ। विक्रम घायल हो गया। राहुल किसी तरह पत्थर तक पहुंचा। अध्याय 11 बलिदान। जैसे ही राहुल पत्थर तोड़ने वाला था, हंटर ने उसे पकड़ लिया। उसकी सांस रुकने लगी। तभी अर्जुन ने खुद को हंटर के सामने डाल दिया। राहुल को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से पत्थर जमीन पर दे मारा। धड़ाम। काला पत्थर हजारों टुकड़ों में टूट गया। अध्याय 12 अंत या शुरुआत। हंटर भयानक चीख मारने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। पूरा मंदिर कांपने लगा।
कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। गांव बच चुका था। सबने राहत की सांस ली। अंतिम दृश्य 3 महीने बाद। जंगल फिर शांत था। लोग अपनी जिंदगी में लौट चुके थे। लेकिन एक रात एक लकड़हारा जंगल में गया। उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखाई दिया। वह झुक कर देखने लगा। वह काले पत्थर का एक छोटा टुकड़ा था और अचानक उस टुकड़े के अंदर दो लाल आंखें चमक उठीं। कहानी खत्म नहीं हुई थी। दी हंटर पार्ट 4 कमिंग सून।